एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज का क्वेश्चन है, रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध है तो कोशकार के रूप में। किसमें प्रसिद्ध है रामचंद्र वर्मा? तो कोशकार के रूप में प्रसिद्ध है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। आचार्य रामचंद्र वर्मा द्वारा संपादित जो है वो हिंदी कोश का उपयोग पिछले 50 वर्षों से किया जा रहा है। वे एक हिंदी के कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी दर्जनों शब्दकोश कृतियां आज उपलब्ध है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का जो है वो जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई थी, लेकिन वर्ष 2013 में उज्जैन में उनकी जन्म जो है वो शताब्दी मनाई गई। कहाँ मनाई गई? उज्जैन में। अतः वर्तमान में उपयुक्त सभी की जन्म शताब्दी मनाई गई थी। जो भी बाकी ऑप्शन है उनमें सबका जन्म शताब्दी मनाई गई है। अब आर्य समाज के संस्थापक हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती है। अब आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई, अब मुंबई हो गया है, में किया गया था। इनका वास्तविक नाम जो है वो मूल शंकर है। किसका? तो दयानंद सरस्वती द्वारा जो प्रकाशित हुआ था उनका जो मूल नाम है वो क्या है? मूल शंकर। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। दयानंद सरस्वती मूल रूप से गुजरात के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो गुजरात के रहने वाले थे। इन्हें वैदिक परंपरा में पूर्ण विश्वास था, जिससे प्रभावित होकर इन्होंने वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। तो किसने दिया था वेदों की ओर चलो? तो दयानंद सरस्वती जी ने। 1863 ईस्वी में झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। कौन सी? तो पाखंड खंडनी पताका लहराई। अब 1877 ईस्वी में आर्य समाज लाहौर की स्थापना की गई थी। 1877 ईस्वी में किसका स्थापना हुआ? आर्य समाज लाहौर की स्थापना की थी। उनका उद्देश्य धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से भारत की एकता पर बल देना था। किस किस पर बल देना था? उद्देश्य धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय रूप से भारत की एकता पर बल देना था। अब उन्होंने मानव कर्म पर बल दिया। किस पर बल दिया? तो मानव कर्म पर बल दिया और कहा मानव भाग्य का खिलौना नहीं अपितु अपने भाग्य का निर्माता है। उनके सभी विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनकी जो सभी विचार जो है कौन सी पुस्तक में है?
तो सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। दयानंद में एग्लो वैदिक संस्थाएं उनके द्वारा जो है वो 1886 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। वर्ष 1902 में हरिद्वार में उनके द्वारा गुरुकुल कागरी की स्थापना की गई, जहां वैदिक रीति से शिक्षा प्रदान की जाती थी। किससे शिक्षा प्राप्त की जा रही थी? तो वैदिक रीति से शिक्षा प्रदान की जा रही थी। अब है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान रहा तो किसका? आर्य समाज का। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने अहिंदी भाषी होने पर भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में प्रकाशित कर उसको आर्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो उपयुक्त सभी संस्थानों में खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान आर्य समाज का था। हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले हैं तो दयानंद सरस्वती। कौन है? तो दयानंद सरस्वती। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? तो हरि प्रसाद द्विवेदी है। क्या नाम है वियोगी हरि का नाम? तो हरि प्रसाद द्विवेदी है। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार वियोगी हरि का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? छतरपुर जो मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी था। वे आधुनिक ब्रज भाषा के प्रमुख कवि, हिंदी के सफल गद्यकार और गांधीवादी तथा समाज सेवी संत थे। इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति जो है वो वीर सतसई थी। कौन सा था? वीर सतसई, जिसके लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। कौन सा? मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। अब हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं फ्रेंड्स। वियोगी हरि ने हरिजन सेवक संघ का संपादन किया था तथा बाद में इसके अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने वर्ष 1925 ईस्वी में पुरुष उत्तम दास टंडन के साथ मिलकर प्रयाग में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की थी। अब वियोगी हरि की महात्मा गांधी के संबंध में लिखी गई पुस्तक श्रद्धा के कण है। वियोगी हरि की जो महात्मा गांधी के जो संबंध में लिखी गई थी पुस्तक, उनका नाम है श्रद्धा के कण। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। इसी क्वेश्चंस का और डिटेल है फ्रेंड्स, वो देखते हैं पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। वियोगी हरि की प्रमुख रचनाएं जो है वो साहित्य विहार जो है वो कब प्रकाशित हुआ? तो 1922 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ साहित्य विहार? तो 1922 ईस्वी में। छह योगिनी जो है नाटिका वो 1922 में प्रकाशित हुआ। ब्रज माधुरी सार जो है वो 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कवि कीर्तन 1923 ईस्वी में। सूरदास की विनय पत्रिका 1924 ईस्वी में। अंतनाद जो है वो 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भावना जो है 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रार्थना 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वीर सतसई 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। विश्व धर्म 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। योगी अरविंद की दिव्य वाणी
छत्रसाल ग्रंथावली और मंदिर प्रवेश पर बुद्ध यामुन अथवा यामुनाचार्य चरित्र 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अनुराग वाटिका जो मेवाड़ केसरी चरखा स्रोत्र मेरा जीवन प्रवाह तरंगिणी चरखे की गूंज प्रेम शतक प्रेम पथिक प्रेमांजलि प्रेम परिषद इत्यादि है। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? तो हरि प्रसाद नाम है। किसका? वियोगी हरि का वास्तविक नाम। वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या है? तो वियोगी हरि का पूर्ण नाम जो था वो श्री हरि प्रसाद द्विवेदी था। इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? तो वियोगी हरि जो है वो सतसईकार कवि है। किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? तो वियोगी हरि। अब है सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? तो वियोगी हरि है। अब इस क्वेश्चंस का डिटेल देखते हैं। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले वियोगी हरि है और वियोगी हरि ने वीर सतसई नामक ग्रंथ की रचना की। कौन सी ग्रंथ की रचना की? वियोगी हरि ने तो वीर सतसई नामक ग्रंथ की रचना की। सतसई मुक्तक काव्य की एक विशिष्ट विधा है। किसका? काव्य की एक सतसई मुक्तक काव्य की एक विशिष्ट विधा है। अब इसके अंतर्गत कविगण 700 या उससे अधिक दोहे लिखकर एक ग्रंथ के रूप में संकलित करते थे। अब सतसई शब्द सत और सई से बना है। सतसई शब्द किससे बना है? सत प्लस सई से बना है। सत का अर्थ है सात और सई का अर्थ है 100। सत का अर्थ है 7 और सई का अर्थ है 100। इस प्रकार सतसई काव्य वह काव्य है जिसमें 700 छंद होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अब हम इस क्वेश्चंस का डिटेल देखते हैं। जयशंकर प्रसाद पहले ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से कविता लिखा करते थे। ये कविताएं चित्राधार जो है वो 1918 ईस्वी में संकलित है। इनके भाव भाषा शैली आदि पर रीतिकालीन काव्य बोध की स्पष्ट छाप है। प्रेम पथिक में रीतिकालीन काव्य बोध देखा जा सकता है और प्रेम पथिक पहले ब्रज भाषा में लिखा गया। वह श्रीधर पाठक के एकांतवासी योगी की छाया से मुक्त नहीं था। बाद में उन्होंने बहुत कुछ इसी को परिवर्धित रूप में खड़ी बोली में प्रस्तुत किया और कानन कुसुम खड़ी बोली का उनका पहला काव्य संग्रह है। कानन कुसुम जो है वो खड़ी बोली का पहला काव्य संग्रह है। किसका? तो जयशंकर प्रसाद जी का। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। कलाधर जो है किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो जयशंकर प्रसाद का उपनाम है। कलाधर जो है डैश कवि का आरंभिक उपनाम है? तो जयशंकर प्रसाद का उपनाम है। अब कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद है। त्रिशूल
उपनाम किसका है? तो त्रिशूल जो है उपनाम किसका है? तो गया प्रसाद शुक्ल सनही का है त्रिशूल उपनाम। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। गया प्रसाद शुक्ल का उपनाम त्रिशूल एवं सनही था। श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों पर जहां ये सनही उपनाम से लिखते थे, वहीं राष्ट्रीय भावनाओं की कविता को उन्होंने त्रिशूल उपनाम से लिखा है। ये जो है वो उर्दू के भी अधिकारी विद्वान थे। कौन? तो गया प्रसाद शुक्ल जो थे वो उर्दू के भी अधिकारी विद्वान थे और हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी अच्छी कविता करते थे। हिंदी और उर्दू में भी कविता करते थे गया प्रसाद शुक्ल। हिंदी में इन्होंने प्राचीन और नवीन दोनों शैलियों की कविता लिखी है। किसने? गया प्रसाद शुक्ल ने। खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में ये बड़े माहिर थे। ये सुकवि नामक काव्य पत्रिका के संपादक भी थे। सुकवि नामक जो पत्रिका है उसके भी संपादक थे। कौन? गया प्रसाद शुक्ल। कृषक कंदन, प्रेम पचीसी और राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बनी आदि इनकी मुख्य काव्य रचनाएं हैं। किसकी? तो गया प्रसाद शुक्ल जी का। अब ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यनारायण कविरत्न। कौन है ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध? तो सत्यनारायण कविरत्न। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि है पंडित सत्यनारायण कविरत्न। बनारसी दास चतुर्वेदी ने सत्यनारायण कविरत्न की जीवनी कविरत्न सत्यनारायण जी की जीवनी नामक शीर्षक से वर्ष 1926 ईस्वी में लिखी। यह हिंदी की एक बहुप्रसिद्ध कृति है। इसमें कवि रत्न के सीधे साधे जीवन व्रत को लेखक ने बड़े आत्मीय भाव से प्रस्तुत किया है और कवि रत्न जो कि कविताओं का एक संग्रह हृदय तरंग नाम से प्रकाशित हुआ है। भंवर दूत जो है वो राष्ट्रीय भावना की सशक्त व्यंजना हुई है। लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध रचना जो है वो होरेशंस का भी इन्होंने बहुत अच्छा अनुवाद किया है। लॉर्ड मैकाले का जो प्रसिद्ध रचना है होरेशंस, वो भी उसने बहुत अच्छा से अनुवाद किया है। किसने? तो सत्यनारायण कविरत्न ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम है। माखनलाल चतुर्वेदी सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाओं के अनूठे हिंदी रचनाकार थे। इनकी रचनाओं में देश के प्रति गंभीर प्रेम और देश कल्याण के लिए आत्म उत्सर्ग की उत्कट भावना दिखाई देती है। पुष्प की अभिलाषा नामक इनकी प्रसिद्ध कविता है। पुष्प की अभिलाषा जो है उनकी प्रसिद्ध जो कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। ये कर्मवीर राष्ट्रीय दैनिक के संपादक थे। किसके? तो कर्मवीर राष्ट्रीय दैनिक के संपादक थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। किसने? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने। इनका उपनाम एक भारतीय आत्मा है। इनका उपनाम क्या है? एक भारतीय आत्मा। इनका परिवार राधा वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। कौन से परिवार? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। वर्ष 1913 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रभा पत्रिका का संपादन आरंभ किया। वर्ष 1919 में जबलपुर से कर्मवीर का प्रकाशन किया। जबलपुर से कौन से पत्रिका का प्रारंभ किया? तो कर्मवीर का। चतुर्वेदी जी ने वर्ष 1924 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी के बाद प्रताप का संपादकीय कार्यभार संभाला। किसने? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी के बाद जो है प्रताप पत्रिका, उसका जो संपादन कार्यभार जो संभाला वो माखनलाल चतुर्वेदी ने संभाला। 1927 ईस्वी में भरतपुर में संपादक सम्मेलन के अध्यक्ष बने और वर्ष जो 1943 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कार्यभार संभाला। चतुर्वेदी जी की रचनाओं को प्रकाशन की दृष्टि से इस क्रम में रखा जा सकता है। तो कृष्ण अर्जुन युद्ध जो है वो 1918 ईस्वी में हुआ था, प्रकाशित हुआ था कृष्ण अर्जुन युद्ध। और हिमकृंटनी जो है वो 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और साहित्य देवता जो है वो 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और हिम तरंगिणी जो है वो 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। माता जो है वो 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और युग चरण जो है समर्पण और वेणु लोगुंजे धारा आदि उनकी कहानियों का संग्रह अमीर इरादे और गरीब इरादे का नाम से छपा है। किस नाम से? अमीर इरादे और गरीब इरादे नाम से छपा है कहानी का संग्रह। अब है हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें वर्ष 1955 ईस्वी में, कब? तो 1955 ईस्वी में अपनी कविता संग्रह हिम तरंगिणी के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। कौन थे? तो ये प्रथम व्यक्ति थे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चंस। हिंदी के किस कवि को एक भारतीय आत्मा नाम से अभिहित किया गया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक भारतीय आत्मा निम्न में से किस कवि का उपनाम है? तो एक भारतीय आत्मा जो है वो उपनाम जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है TRE 4 और 5 के लिए, हिंदी सब्जेक्ट के लिए, TGT के लिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।